आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं के मैप। के मैप यानी कि कार्नोग मैप। कार्नोग मैप एक ग्राफिकल मेथड है जो कि इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के लॉजिकल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। मैंने एक लॉजिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है और मैंने इस्तेमाल किया है बूलियन अलजेब्रा और इसको रिड्यूस करके मैंने रिजल्ट में लास्ट में जो आउटपुट है वो b इंटू सी आई है। ये मैंने इस्तेमाल किया है बाय यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। अब यही एक्सप्रेशन को यदि आप देखेंगे कि काफ़ी सारे स्टेप्स लगाए और तब जाकर ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हुआ। इस एक्सप्रेशन को हम एक और टेक्निक से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिसको हम एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं के मैप के द्वारा। के मैप क्या है? एक ग्राफिकल टेक्निक है जिसके द्वारा हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले लेवल पर हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्स। जैसे कि यहाँ पर ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, इनके प्रोडक्ट्स का हम सम ले रहे हैं। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स हैं और हम इनके सम ले रहे हैं। हम के मैप को इस्तेमाल करेंगे उनको सॉल्व करने के लिए ऐसी इक्वेशंस जिसमें सम ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सप्रेशंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जानना कि के मैप क्या है, कैसे इसको बनाया जाता है और फिर उसकी हेल्प से हम एक्सप्रेशंस को, लॉजिकल एक्सप्रेशंस को कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं वो हम सीखेंगे। तो के मैप एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने अभी एक लॉजिकल एक्सप्रेशन ड्रॉ किया था, उसको सिंप्लीफाई किया था। अब के मैप एक ग्राफिकल मेथड है जिसके द्वारा हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस को बहुत आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं और उसके इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो हमारी इनपुट्स हैं वो कितनी है। उन इनपुट्स को वेरिएबल्स कहते हैं। यदि हमारे पास एक इनपुट है तो उसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होते हैं? 2⁻⁴ दैट इज 2। तो दो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। के मैप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेल ड्रॉ करते हैं। हम दो सेल्स ड्रॉ करेंगे। सेल्स मतलब ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। ये मान लो हमारे पास ए की इनपुट है ए, तो उसकी जो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो हो जाएंगे या 0 या 1। तो एक वेरिएबल वाला जो है ए, उसके दो सेल्स का के मैप बनेगा। एक कॉम्बिनेशन उसमें 0 और एक 1। ये सबसे सिंपल था, ये नॉर्मली यूज नहीं होता। अब हमारे पास वेरिएबल्स हैं दो, ए एंड, अब वेरिएबल्स हैं ए और बी। इसके नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं 2⁻² दैट इज 4। अब ए बी के यहां पर जो है कॉम्बिनेशंस जो है ये ए और ये बी दोनों 0 हैं। ए बी 0 बी भी 0, ए 0 बी 1, ए 1 बी 0 या दोनों 1। इसको ट्रूथ टेबल कहते हैं। अब इन कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए हम 4 सेल्स का इस्तेमाल करेंगे, 4 ब्लॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने 4 ब्लॉक्स बना दिए। एक तरफ ए और एक तरफ बी। बी इस तरफ जा रहा है और ए
नीचे की तरफ जा रहा है। बी की वैल्यूज है 0 1, ए की वैल्यू 0 से 1। अब पहला कॉम्बिनेशन है 0 0, ए 0 बी 0। अब ए 0 बी 1, फिर ए 1 बी 0 और ए बी 1 और बी बी 1। इनको हम यदि डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा हमारा, इसी को मैं यदि डेसिमल में रिप्रेजेंट कर देता हूं तो ये हमारा जो है ये हो जाएगा 0 0 is 0, 0 1, 1 0 is 2 and 1 1 is 0 1 2 3। ये a 0 b 0 मीन्स a बार b बार को रिप्रेजेंट करना हो तो यहां आ जाएगा। a 0 b 1 a बार b को करना हो तो यहां रिप्रेजेंट कर देंगे। यदि ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बार बी बार, यहां ए बार बी, यहां पर ए बी 0 बी बार और ए। ये था हमारा 2 वेरिएबल का के मैप। अब नेक्स्ट है 3 वेरिएबल का के मैप। चलिए उन वेरिएबल्स के नाम दे देते हैं हम ए बी एंड सी। ए बी सी के वेरिएबल्स के क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ये हम अभी ड्रॉ कर लेते हैं। कितने कॉम्बिनेशंस होंगे बाइनरी में? 8 कॉम्बिनेशंस होंगे। 2 raised to power 3 दैट इज 8। तो यहां पर ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। उस कॉम्बिनेशंस को जो वैरायटी है वो जो है ए बी सी। तीनों 0 हैं। ये है 1 2 4, तीनों 0 हैं। 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 3 2 plus 1 is 3 0 1 4 1 5 4 plus 1 5 6 4 plus 2 6 and 7। ये हो गए हमारे के मैप के लिए तैयार हो गए सारे कॉम्बिनेशंस। अब हमने इनको एक सेल्स में ड्रॉ करना है। हमने 8 सेल्स ड्रॉ करने हैं तो यहां पर शुरू कर देते हैं। एक दो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स बन गए। ये सारे कॉम्बिनेशन हमने यहां पर रिप्रेजेंट करने हैं के मैप में। तो ये देखिए यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल रहा है इंक्लाइंड, यहां पर ए बी, ए बी के क्या क्या 2 वेरिएबल्स के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 एंड 1। अब जो देखने की बात है, मैंने 0 0 0 1 फिर 1 0 फिर 1 1 0 1 के बाद 1 1 फिर 1 0। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब हम एक सेल से एडजेसेंट सेल पे जाते हैं, एक सेल से अगले सेल को जाते हैं, एक ही वेरिएबल में चेंज आना चाहिए। अब यहां पर यदि मैं यहां 1 0 डाल देता तो बी वेरिएबल 1 से 0 हो जाता और ए वेरिएबल 0 से 1 हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले 0 1 किया, फिर 1 0 किया, 1 1 किया। इसी तरह सी जो है ये वैल्यू है 0 और 1।
दो ही सी की दो ही वैल्यू हो सकती है, 0 और 1। चलिए अब शुरू करते हैं प्लॉट करना। तीनों 0 हैं, ए भी 0, बी भी 0, सी भी 0। तो यहां पर क्या आ गया, 0 0 0, उसको हमने 0 0 1, डेसिमल में क्या आ गया ये 2, क्या है 0 1 0 0 1 0, ये 2 आ गया। 3 क्या है 0 1 1 0 1 1। व्हाट इज 4 1 0 0 4। फिर ये 1 0 1 5। व्हाट इज 6 1 1 0 6। ये मैंने इसके इक्वलेंट 0 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने इसके डेसिमल इक्वलेंट लिख दिए। मैं इसके इक्वलेंट में 0 0 0 0 0 1 भी लिख सकता हूं, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए बार बी बार सी बार, यहां पर ए बार बी बार सी यहां पर लिख दिया। जैसे 0 की जगह ए बार, बी 1 है तो बी, और सी 0 है तो सी बार, राइट। मैंने राइट। अब 3 है 0 1 1, दैट इज ए बार, बी इज 1 बी, यहां पर हो गया ए बार बी बार सी बार। 7 में क्या हो गया ए बी सी, ए बी 1 बी बी 1 सी बी 1, ये है ना 7। यहां ये था हमारा 3 वेरिएबल का के मैप। अब हमारे लास्ट में आता है 4 वेरिएबल का के मैप। 4 वेरिएबल में हम 4 वेरिएबल्स यूज करेंगे जिनको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। चार वेरिएबल्स हैं जिनका नाम है ए बी सी डी। अब 4 वेरिएबल्स हैं, बाइनरी में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 2⁴। तो 4 वेरिएबल के के मैप में 16 ब्लॉक्स होंगे, 16 सेल्स होंगे। तो उनको ड्रॉ कर लेते हैं। एक तरफ ए बी और एक तरफ सी। अब यहां पर 0 0 0 1 1 0 1। मैंने बताया था एडजस्टेंट जब भी हम एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं एक ही वेरिएबल चेंज होना चाहिए, इसलिए 0 1 के बाद 1 1 फिर 1 0। इसी तरह सी डी 0 0 0 1 1 0। अब ए बी सी डी जो 4 वेरिएबल है, इसमें जो है जो वेरिएबल कॉम्बिनेशंस है ए बी सी डी में, जो वेरिएबल कॉम्बिनेशंस है, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है 0 0 0 0, जैसे 1 2 4 8, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 हो गया। 5 0 1 0 1 6 0 1 1 0 7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1। ऐसे करते करते लास्ट में जो है हम 1 1 1 1 पे पहुंच जाए। अब इनको प्लॉट करना, 0 0 0 0 0 0 0 0 1, डेसिमल में क्या हो गया 1, 0 0 1 0 2, यहां पर 0 0 1 1 3 4 क्या है 0
1 2 3 4 0 1 0 0 4 5 6 7 8 is 1 0 0 0 8 9 10 11 12 13 14 and 15. These were the entries in a K map. So in a 4 variable Boolean expression, we have to use 16 cells to represent them on a K map. तो हमारे 4 वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, उनके जो वेरियस कम्बिनेशंस हैं 0 0 0 0 से लेके से 0 0 0 1 से करते करते लास्ट में 1 1 1 1, उनको हम डेसिमल में 0 से लेके 15 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 0 0 0 0 इज 0, 0 0 0 1 इज 1, 0 0 1 0 is 2, 0 0 1 1 is 3 and so on till last is 15. 1 1 ऐसे जाएंगे और 1 1 नीचे आएगी तो 15 आ जाएगा. अब हमने ये सीखना है कि जो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, जो भी हमारी इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमने जो के में प्लॉट करना है और जो एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमने वहां पर 1 लिख देना है. तो यहां पर जो है ए बी 0 0 0 1 1 0 अब हमने जो है यहां पर अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन, सपोजिंग हमारे एक्सप्रेशन में ए बार बी बार सी बार डी बार है, मीन 0 0 0 0, तो वहां पर 1 लिख देना. अब सपोजिंग यहां अब हमने ये जो वंस लिखे हुए हैं इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं और ग्रुप्स बनाने हैं 2 रेस्ट बार आई के, इन ऑर्डर ऑफ 2 रेस्ट बार आई. मीन्स इफ आई इज 1, 2 वंस का ग्रुप बन सकता है, या आई 2 है तो 4 वंस का जो ग्रुप बनता है उसको क्वाड बोलते हैं, या यदि 2 रेस्ट बार 3 दैट इज 8 तो 8 वंस का जो ग्रुप बने दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट. तो पहले जो है हम डिस्कस करेंगे वंस वाला ग्रुप. वंस वाला ग्रुप ऐसे भी बन सकता है 1 1 या 1 1, तो ये ग्रुप बन गया हमारा, ये ग्रुप बन गया, राइट. ऐसे भी बन सकता है एक 1 इधर, तो उसको बनाने के लिए जो है वो ग्रुप ऐसे भी बन सकता है. ये भी एक ग्रुप बन गया, ये भी ग्रुप बन गया, ये भी ग्रुप बन गया. ये ग्रुप बना है पेयर्स वाला, राइट. अब नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप ऑफ क्वाड्स. ग्रुप ऑफ क्वाड्स मीन्स 4 वंस का. ऐसे भी बन सकता है 1 1 1 1. तो ये जो है ये ग्रुप बन गया. ऐसे भी बन सकता है कि यहां पर 1, यहां 1, यहां 1, तो ये ऐसे ये भी ग्रुप बन जाता है क्वाड का. और भी क्वाड के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं.
इसमें भी बन सकता है ऐसा ग्रुप। ये दोनों और ये दोनों, ये मिलाकर क्वाड का ग्रुप बन सकता है। अब लास्ट में है ऑक्टेट वाला ग्रुप। ऑक्टेट वाला ग्रुप बन सकता है ऐसे भी बन सकता है 1 1 1। तो ये ग्रुप बन गया हमारा। या ऐसे भी बन सकता है 1 1 1 1। तो ये भी 8 का ग्रुप बन गया। एक चीज जो ध्यान रखने वाली है कि सपोजिंग अब मैंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। एक ग्रुप है पेयर, ये बन गया। एक पेयर ये बन गया। एक पेयर ये बन गया। लेकिन यदि हम कहें कि एक पेयर ये भी बन गया, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस ग्रुप के दोनों एलिमेंट्स, ये वाला 1 इस ग्रुप का मेंबर है, ये वाला 1 इस ग्रुप का मेंबर है। तो यदि उसके सारे एलिमेंट्स किसी न किसी ग्रुप के एलिमेंट के मेंबर हैं, तो वो वाला ग्रुप, ये इस टाइप के रिडंडेंट ग्रुप का। That's called a redundant. It's called a redundant group. तो ये वाला अब सपोजिंग, अब इनको, अब आते ही बारी रिडक्शन की। रिडक्शन मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट्स इन द ग्रुप we have to reduce the number of variables by applying a technique. So the first technique is consider a pair. अब मैं पहले जो है ये 4 वेरिएबल्स हैं, ये हमारा ग्रुप है। हियर इट इज 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0। नाउ कमिंग टू दिस ग्रुप, नाउ वी हैव टू अप्लाई रिडक्शन टेक्निक। कैसे इसको रिड्यूस करना है? दिस इज बेसिकली, यदि हम इधर को हॉरिजॉन्टली चलें तो इसके लिए भी ये 0 0 है, इसके लिए भी 0 0 है। तो जो चीज चेंज नहीं हो रही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे? ए बार। यहां ए भी नहीं चेंज हो रहा, बी भी नहीं चेंज हो रहा हॉरिजॉन्टली, तो ए 0 है, बी 0 है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ए को ए बार लिखेंगे, बी को बी बार लिखेंगे। अब इधर को चलिए, ये 0 0 0 1। अब सी तो चेंज नहीं हो रहा, सी यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, लेकिन डी यहां 0 से 1 है, तो डी को एलिमिनेट कर देंगे, सिर्फ सी रह जाएगा, क्योंकि सी 0 0 है, तो यहां सी बार। सो ए बार, बी बार, सी बार, डी बार
प्लस ए बार बी बार प्लस सी बार डी इज इक्वल टू ए बार बी बार सी बार। तो एक वेरिएबल जो है हमारा डी इसमें एलिमिनेट हो गया। सो दिस इज द मेथड टू रिड्यूस द वेरिएबल इन अ ग्रुप। अब यदि हमारे जो वंस हैं यदि क्वाड फॉर्म हो रहा है तब क्या होगा, दो वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाएंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। सपोजिंग ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 Supposing we have the 4 elements और ये ग्रुप बन गया हमारा, ये क्वाड बन गया ऑफ। अब इसको रिड्यूस करना। सो व्हाट वी डू, एक बार हॉरिजॉन्टल चलेंगे और एक बार वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल यदि हम ऐसे चल रहे हैं, ये 0 1 से 1 1 हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, सी चेंज हो रहा है 0 to 1, लेकिन डी चेंज नहीं हो रहा 1 से 1, तो ये डी। इधर आ जाओ, इधर को यदि देखें, ये 0 1 से 1 1, ए चेंज हो रहा है 0 to 1, लेकिन बी कांस्टेंट रह रहा है, तो बी, क्योंकि बी 1 है, बी y इज इक्वल टू बी डी। दो वेरिएबल एलिमिनेट हो गए, ए बी सी डी में से ए और सी एलिमिनेट हो गए, सिर्फ बी और डी हो गए। सपोजिंग और एग्जांपल कर लेते हैं। अब ये इस प्रकार का क्वाड बना हुआ है। अब इधर ना तो ये इधर को मूव कर रहा है ना इधर को मूव कर रहा है, ये कांस्टेंट है। यहां पर सी 0 है और डी 1 है, तो ये आ जाएगा सी बार डी। अब नीचे जो है ए भी कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में और नॉन वंस, जीरोस और वंस में है, तो ए भी एलिमिनेट हो गया और बी भी है। तो आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू सी बार डी। y इज इक्वल टू सी, यहां पर 0 है और d यहां पर 1 है, तो y इज इक्वल टू सी बार डी। ये है हमारा, यदि हमने क्वाड किया हुआ है। Supposing 8 है वेरिएबल्स, supposing we have 8 ones। अब 3 वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाएंगे। वर्टिकली नीचे जाएंगे, ए और बी सारे जीरोस और 1 की है, यहां पर बी 0 है 1 है, चेंज हो रहा है बी। ए भी इसी तरह, ये 0 से 1 1 चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ए भी हो गया। इधर जो है ये 0 0 से 0 1 जा रहा है, 0 नहीं चेंज हो रहा, सी का डी चेंज हो रहा है, तो सिर्फ सी, तो y इज इक्वल टू, क्योंकि 0 ही है तो सी। ये था हमारा रिडक्शन ऑफ ए ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 वंस हैं, उनको रिड्यूस कर दिया। सो दिस वाज के मैप, हाउ टू रिड्यूस द एक्सप्रेशन बाय यूजिंग के मैप। ये अपने 8 का किया। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें हम यूज करते हैं, पेपर में ऐसे पूछा जाता है
फंक्शन ए बी सी डी सिग्मा m 1 2 4 5 एंड सो। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे? हम पहले 4 वेरिएबल वाला के मैप बनाएंगे। ये ए बी, ये सी डी, यहां 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर ये 0 0 0 1 1 0 1 1। उसके अकॉर्डिंगली हम छोटा छोटा यहां पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सॉरी, ये 0 से स्टार्ट करना चाहिए था, मैं इसको रिपीट कर देते हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये अब हम हमारे ऐसे अरे सिग्मा m 1 2 4 5 1 1 जहाँ है 1 वाला ब्लॉक यहाँ 1 डाल देना, 2 4 5। अब इसको रिड्यूस करना है, राइट। अब इसमें ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया और ये राइट। मान लो इसमें 6 भी ऐड कर देते हम, 5 6 6 में भी यहां 1 आ जाता तो एक पेयर बन गया। अब इसको रिड्यूस करना है। ये वाले के लिए क्या हो जाएगा? ए बी तो कांस्टेंट है, यहां 0 है, ये 1, तो ए बार बी। इधर को जा रहे हैं, ये 0 0 0 1, सी 0 ही रह रहा है, प्लस। अब इस ग्रुप के लिए करना है, यहां पर 0 1 तो कांस्टेंट है, ए बी 0 0 0 1, बी चेंज हो रहा है 0 से 1, ए 0 ही रह रहा है, और ये तो कांस्टेंट है, ये सी बार डी, बी एलिमिनेट हो गया, प्लस इसी तरह यहां पर ये 0 0 से 0 1, तो ये चेंज हो रहा है ए बार, और यहां पर सी डी बार। तो इसी प्रकार हम सॉल्व करते हैं। कई बार साथ में डी भी लिखा होता है, डी 8 9 10 11। डी मीन्स डोंट केयर, 8 मीन्स 8, जहां पर 8 है इट मीन्स इट कैन हैव, इट डजंट केयर, इसका 0 भी हो सकता है 1, तो 8 9 10 11। तो हम इनको 1 ही कंसीडर करेंगे। यदि इसका कहने का मतलब यदि इनमें 1 डालने से यदि कोई पेयर बन रहा है तो इसको यूज कर लो, वरना 0 रखो, बाकी जगह सब 0 ही है। तो यहां इनको भी हम जहां क्रॉस किया वहां भी हम 1 ही कंसीडर करें और इसी हिसाब से रिड्यूस कर देंगे। सपोजिंग ये ग्रुप बन गया, ग्रुप में इधर तो सी डी सारी कॉम्प्लीमेंट्री नॉन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में है, तो इसको तो सी डी को तो लेना ही नहीं। इधर ए बी कॉन्स्टेंट है, इसके लिए भी 1 0 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 है, तो ए 1 है तो ए, और बी 0 है तो बी बार। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए बी बार, ए बी। ये था हमारा के मैप के कुछ एप्लीकेशंस जिसके द्वारा हम अपने बुलियन एक्सप्रेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं।